हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। तो आईजेएसओ के जो पेपर है ना, आईजेएसओ के जो डीपीपी है एक्चुअली, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर रहे हैं। एक चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज मैटर। अब हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की, जो कि क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है, वेरी फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसके कुछ क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल से हैं, है ना। उनको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन को आप चेंज करो। K2S plus O2 gives you twice H2O plus twice S, है ना। तो H2O की जगह, सॉरी, ट्वाइस K2O ना लिखा हुआ, तो वही है, ट्वाइस K2O होगा ये, है ना। ट्वाइस K2O यहाँ पे आएगा। अब क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब इसमें देखो, यदि हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन का सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन का मतलब ये होगा कि ऑक्सीजन के साथ में यदि एडिशन हो गया है तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में ऐड कौन हो रहा है, K2S ऐड हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि सर जो ऑक्सीडाइज होगा वो होगा K2S। अगला क्वेश्चन है, इन द बैलेंस इक्वेशन, कोई बैलेंस इक्वेशन हमें करनी है। Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 लिखा हुआ है प्लस H2, और इससे हमें क्या मिल रहा है, Fe प्लस H2O। अब हमें क्या करना है, सीधा सीधा इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। आप देखेंगे कितने आयरन नज़र आ रहे हैं, 2 आयरन नज़र आ रहे हैं, तो 2 आयरन यहाँ पे कर देंगे हम। अच्छा, यदि हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हमें नज़र आ रहे हैं, पहले ऑक्सीजन को कर लो, है ना। हाइड्रोजन अकेला है तो उसको हम कैसे भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन वहाँ पे 3 नज़र आए तो यहाँ पे 3 लगा दो। अब आप देखेंगे कि सर यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गए, तो आप यहाँ पे कितना कर देंगे, 3 कर देंगे, ठीक है। और Fe2O3 के आगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1,3,2,3, 1,3,2,3, जिस ऑप्शन में आंसर, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे पहली जो तीनों रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। लेकिन जो लास्ट इक्वेशन है BaCl2 वाली, H2SO4 वाली, ये एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो दो सब्सटेंस हैं, जो दो रेडिकल हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से रिप्लेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। अगली रिएक्शन दी हुई है, एसिड दिया हुआ है, उसके साथ में बेस के साथ में रिएक्शन कराना है, एसिड की बेस के साथ में रिएक्शन होती है तो कंफर्म होता है कि सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। लेकिन इसी के साथ आप देख पा रहे होंगे कि ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है ना। तो सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पे सही होगा। डिकम्पोजिशन ये है नहीं, एडिशन ये है नहीं, तो फर्स्ट और सेकंड जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। मेनी कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि बहुत से कंपाउंड ऐसे होते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करते हैं। उनमें से एक है H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो कि दोनों तरीके से यूज किया जाता है ना। और H2O में भी चेंज हो जाता है और वो ऑक्सीजन में भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब पहली वाली बात तो सही है। चलो, वी नीड इक्वल मोल एंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग मोनोएसिडिक बेस टू कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देमसेल्फ। यस, बिल्कुल सही बात है। और हमें आंसर पता ही चल गया है कि तीसरा वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑल ऑफ दिस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 2 ऑप्शन हमारे सही हो चुके हैं। बट फिर भी देख लेते हैं, द क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज एट द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है ना, वैसा का वैसा मिल जाता है। 4 ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को हमें बनाना है कैसे, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बोले तो Na2CO3, और उसकी रिएक्शन करानी है मुझे किसके साथ में, H2O के साथ में। तो वहां से क्या बनेगा भैया, NaSCO3 बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब आपको नजर आ रहा होगा ये किसका एग्जाम्पल है, तो सर ये कंबाइन होकर के एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। प्लास्टिक बैग कंटेनिंग पोटैटो चिप्स आर फिल्ड विद एन एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। कौन सा एंटीऑक्सीडेंट इसमें यूज किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, चैप्टर के सबसे लास्ट में रेंसिडिटी जहाँ पे पढ़ाया हुआ है वहाँ पे बड़ा भर भर के लिखा हुआ है एनसीईआरटी में भी, कि नाइट्रोजन गैस फुलफिल की जाती है ना। जो आप चिप्स खाते हैं और वो बिल्कुल आपको फूला फूला नजर आता होगा, आप बिल्कुल दुकानदार को बोलते होंगे, मैन्युफैक्चरर को बोलते होंगे, यार चिप्स तो इतने से डाले हुए हैं, इतने सारे, क्या हवा के पैसे लिए हैं, यस हवा के ही पैसे लिए हैं, नाइट्रोजन गैस डाली हुई है ताकि वो चिप्स खराब ना हो, ठीक है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा आंसर ना होकर के नाइट्रोजन हमारा आंसर हो जाएगा। द रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग इन विच अ ब्लैक सब्सटेंस टर्न्स इनटू रेडिश ब्राउन, ब्लैक सब्सटेंस किस में हो रहा है, रेडिश ब्राउन। जैसे ही रेडिश ब्राउन मेरे दिमाग में आता है तो दिमाग में एक ही मैटर, एक ही एलिमेंट आएगा, कॉपर। कॉपर मुझे एट द एंड मिलना चाहिए,
ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कॉपर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कॉपर नहीं मिल रहा है, ये खुद ब्लैक होता है, इसका मतलब लास्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है और यहाँ पे जो CO रहेगा ये ब्लैक कलर का रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे भाई। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट मैन्युफैक्चर देयर फूड इन ग्रीन लीव्स बाय यूजिंग क्लोरोफिल, ठीक है, and sunlight to form glucose and oxygen, the reactant required for this vital process। आपको पता होना चाहिए कि सर कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होगी, H2O की भी जरूरत होगी, पानी की भी जरूरत होगी, दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो देखेंगे पहला दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है ना, तो मोनोऑक्साइड नहीं चाहिए, CO थोड़ी ना चाहिए, है ना, हमें CO2 चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये नहीं होगा, वाटर, एयर तो चाहिए, लेकिन एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंपोर्टेंटली होना चाहिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखें। वेल लेड नाइट्रेट इज स्ट्रॉन्गली हीटेड, स्ट्रॉन्गली हीट कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। जब इसको गर्म किया जाता है तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, PbO प्लस NO2, है ना, इसकी वजह से ही क्या होता है, यहाँ पे जो फ्यूम्स होते हैं ब्राउन कलर के वो हमें नजर आते हैं, ठीक है। तो NO2 उसका आंसर हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन से, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, क्वेश्चन तो बड़े ही सिंपल हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 बोला हुआ है कि राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन ईच केस। थर्माइट रिएक्शन, आयरन 3 स्टेट में होना चाहिए, यानी कि Fe2O3, रिएक्शन करानी है किसके साथ में, एल्यूमिनियम के साथ में, बताओ क्या बनेगा, Fe बनेगा, है ना, और साथ में क्या बन जाएगा बताओ मुझे, Fe2O3, है ना, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, Al2O3 बन जाएगा, है ना, हो रही है बराबर, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, Al2O3 बन जाएगा। एल्यूमिनियम कितने दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं, तो 2 लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है साहब। आयरन 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगा दो। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 हो गए कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये किसका एग्जाम्पल है बताएंगे आप मुझे, किस रिएक्शन का ये एग्जाम्पल होगा, बताओ भाई। यहाँ पे हुआ क्या है कि एल्यूमिनियम किसके साथ में चला गया है, ऑक्सीजन के साथ में चला गया है, तो इसको क्या आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हो क्या, यस सर, ठीक है। आगे बोला हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन, सेकंड रिएक्शन है मैग्नीशियम रिबन, Mg की रिएक्शन करानी है मुझे किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। तो आपको पता होना चाहिए कि सर यहाँ पे ये व्हाइट कलर का पाउडर नजर आता है ना, और ये डेजलिंग फ्लेम के साथ में जलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कर देंगे, Mg+O2 ट्वाइस MgO, और यहाँ पे 2 लगा देंगे, क्लियर। इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, क्लोरीन गैस इज पास्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, Ki, और इसमें कौन सी गैस पास कर रहे हैं, Cl2, तो क्या मिलेगा भैया, KCl मिलेगा प्लस I2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ट्वाइस KCl कर दो, है ना, ट्वाइस कर दो, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा सर, क्लोरीन ने आयोडीन को रिप्लेस कर दिया, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखेंगे, एथेनॉल इज बर्न्ट इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। एथेनॉल क्या होता है, तो आप देखेंगे सर C2H5OH जो होता है उसी को एथेनॉल बोला जाता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यदि हम जलाएंगे तो क्या देगा, ये हमें पता होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड CO2 और H2O देता है। बैलेंस करने का तरीका क्या रहेगा, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन कर दो। कितने हाइड्रोजन है, 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, तो 6 कर दो। अब ऑक्सीजन को काउंट कर लो, उधर कितने हो रहे हैं, 3 2 2 जा 4 7 हो रहे हैं, तो एक ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कितना लगा दो, 3 लगा दो, ठीक है। तो इट इज अ कंबशन रिएक्शन, C2H5OH को जलाया गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इन नेचर। अब देखो पहला क्वेश्चन बोला हुआ है डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। डिकम्पोजिशन जब भी होता है तो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होगा भाई मेरे, बताओ मुझे। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना, किसी भी चीज को तोड़ना, और तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये तो कौन सा हो जाएगा हमारा पहला वाला, इट इज अ एंडोथर्मिक। सेकेंड बोला हुआ है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक। डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, यहाँ पे भी रिलीज होगी, इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। और लास्ट वाले की बात करें डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको देख के लग रहा होगा कि सर एक्सोथर्मिक होना चाहिए, लेकिन ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव और 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए बहुत ही शानदार तरीके से। तो बाकी और भी चैप्टर्स हैं जो आने वाली वीडियोस में उनके सॉल्यूशन कराए जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय।